बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट का लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है वो डिस्कशन की थी। आज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ये हम लोग कर लेते हैं। व्हेन वेरिएंस मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है जी। हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारे पास वेरिएंस जो पॉपुलेशन के वेरिएंस अननोन होते हैं उनको चेक करने के लिए कि क्या वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। द अजम्पशन दैट two normally distributed population have equal variance, we use a important distribution called the F distribution। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास वेरिएंस इक्वल हैं, अननोन वेरिएंस जो पॉपुलेशन के होते हैं वो इक्वल हैं, तो तब हम जो है वो F डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, द F डिस्ट्रीब्यूशन लेट small s1 square and small s2 square be the unbiased estimate variance of two random sample of sizes n1 and n2 draw from a normal population with the same variances। the F distribution is written as, ठीक है जी। यानी कि आपको पता है कि जब हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होती है तो जो कैपिटल एस है वो एक बाइस्ड एस्टीमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस का, और जो हमारे पास स्मॉल एस है वो अनबाइस्ड एस्टीमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। ठीक है जी। भाई यहाँ पर हम लोगों ने दो सैम्पल्स जो हैं वो ड्रा किए हुए हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है। तो उनके जो सेम वेरिएंसीज हैं उनके हम लोगों ने एस्टीमेटर जो हैं वो यूज़ करने हैं S1 स्केयर एंड S2 स्केयर, ठीक है। तो हम अब जो है F डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं उसको जो है वो स्टडी करते हैं। F इज़ इक्वल टू S स्मॉल S1 स्केयर डिवाइडेड बाय S2 स्केयर। ये जो है वो F डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है। इसको हम जो है वो एज अ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि कौन से आपके वेरिएंसीज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं है। वेयर स्मॉल s1 स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन x1i माइनस x बार 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 एंड स्मॉल s2 स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन x2j माइनस एक्स बार 2 होल का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। ठीक है जी। इस तरह से आप अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी अपने फाइंड कर सकते हैं। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ν1 एंड ν2, इसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यूज़ होती हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फर्स्ट जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1 इज़ इक्वल टू n1 माइनस 1, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ν2 इज़ इक्वल टू n2 माइनस 2। ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, और एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और इसकी जो है वो फंक्शन है कि हम लोग किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या रीज़न है कि हम एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी रेंज के अबाउट है। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंज फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। ये एक वन साइडेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है इसकी रेंज है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ν1 एंड ν2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। ठीक है जी। इसका जो मीन है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू फाइंड करते हैं और वेरिएंस भी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो μ इज़ इक्वल टू ν2 डिवाइडेड बाय ν2 माइनस 2 फॉर ν2 ग्रेटर दैन 2। ठीक है जी। ये मीन के लिए जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ν2 जो है
वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी हमेशा ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो देन आप जो है वो मीन फाइंड कर सकते हैं एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर हम लोगों ने एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है तो उसके लिए सिग्मा स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2 न्यू 2 इंटू न्यू 1 प्लस न्यू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई न्यू 1 इंटू न्यू 2 माइनस 2 इसका स्क्वेयर इंटू न्यू 2 माइनस 4 फॉर न्यू 2 ग्रेटर दैन 4, ठीक है जी। इसके थ्रू हम जो है वो अपना वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो न्यू 2 है वो हमेशा ग्रेटर दैन 4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। तो देन आप जो है वेरिएंस इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यू 2 ग्रेटर दैन 2, न्यू 2 ग्रेटर दैन 2, ठीक है जी। न्यू 1 एंड न्यू 2 जो है ये दोनों ग्रेटर दैन अगर 2 होंगे तो इज़ यूनी मॉडल एंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ न्यू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इज़ एट एफ इज़ इक्वल टू न्यू 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1 इंटू न्यू 2 माइनस 2 विच इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, ठीक है जी। अगर आप एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि उसका पीक पॉइंट कर्व का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये फार्मूले के थ्रू जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके थ्रू आप जो है उसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड जो है इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें एक से ज़्यादा जो है वो मोड नहीं आ सकते। उसके बाद 4 जो प्रॉपर्टी है दी एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टू राइट बट एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 एंड न्यू 2 बिकम लार्ज द एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ये शेप के बारे में प्रॉपर्टी है कि आपका जो एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है राइट साइड पर, राइट साइड की तरफ जो कर्व जो है वो ज़्यादा जो है वो स्कैटर है। तो ये एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपका एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको अगर हम अलार्ज कर दें यानी कि बढ़ा दें तो जो आपका एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर अप्रोच कर जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है जी। ये 4th प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी शेप के अबाउट है। उसके बाद 5th प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। इफ़ एफ़ हैज़ एंड एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देन 1 ओवर एफ़ हैज़ एंड एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये भी हमें बताती है कि अगर आप डिग्री ऑफ जो है वो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है वो बढ़ा देंगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 ओवर एफ़, यानी कि एफ़ का जो आंसर आएगा उसको आप अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो एक एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी दी एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन constitute a wide class of distribution depending upon v1 and v2 न्यू 1 एंड न्यू 2, ठीक है जी। यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये अप्रोच कर जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर आप इसको कम कर देंगे तो आपकी कर्व जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन था। एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कौन कौन सी यूज़ करते हैं और इसकी चंद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।